3 जनवरी को हिमालयन कंपनी से एक शिकायत आई थी कि इनका कुछ माल जो है वो फर्जी माल बना करके दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा है। इस तरह की जो चीज़ें थी वहाँ पर इनको बताया गया कि मुरादनगर से सप्लाई की गई थी, अलीगढ़ में सप्लाई हुई थी। इस बेसिस पर मुरादनगर थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकरण के बाद मुरादनगर के थाने की टीम और प्लस जो हमारी स्वाट टीम थी उन लोगों ने इसमें टेक्निकली चेक करना शुरू किया। चेक करने के बाद कुछ लोगों का नाम प्रकाश में आया। उनको जब लाकर पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया। इनके द्वारा ली 52 का जो माल है ये हरियाणा की कंपनी से बनवाया जाता था और इसके जो रैपर और डिब्बे थे वो मेरठ की जगह से बनवाया जाता था। तो इसमें पूछताछ करने के उपरांत इनको जो माल बरामद हुए हैं इनकी पूछताछ से माल बरामद किए गए हैं। इसमें रैपर भी है, डिब्बियाँ भी हैं, उसके ढक्कन भी हैं और उसकी जो उससे जो डाइस बनाया जाता है वो डाइस भी बरामद हुई है। प्लस जो गोली बना करके सप्लाई की जाती है तो गोली भी बरामद हुई है। अराउंड नकली टैबलेट, फर्जी जीएसटी नंबर और लाइसेंस। गाजियाबाद में फेक ली 52 फैक्ट्री का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के मुरादनगर में पुलिस और स्वाट टीम ने नकली ली 52 टैबलेट्स की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में 50,000 नकली टैबलेट, पैकिंग सामग्री और एक कार बरामद की गई। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो फर्जी लाइसेंस और दस्तावेजों के सहारे दवाइयां बेचकर जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे थे। क्या अब दवाएं भी सेफ नहीं है? जो दवा रोज लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं ली 52 अपने लीवर के लिए, एक तरीके से उसको ओटीसी प्रोडक्ट कहा गया, कभी भी उसका उपयोग कर सकते हैं, कोई नुकसानदेह नहीं है, लीवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्या वो भी उसमें भी फ्रॉड हो सकता है? गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में नकली दवाओं के अवैध कारोबार का बड़ा मामला सामने आया है। मुरादनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ली 52 नाम की दवा की भारी मात्रा में नकली टैबलेट बरामद की गई। यह दवा लीवर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती थी। ऐसे में इस फर्जीवाड़े ने जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाल दिया है। इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से नकली ली 52 टैबलेट बनाकर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। बरामदगी और गिरफ्तारियों के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। डीसीपी ग्रामीण जोन सुरेंद्र नाथ तिवारी के मुताबिक एक नामी दवा कंपनी के थाना मुरादनगर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि ली 52 दवा का नकली टैबलेट बनाकर फर्जी दस्तावेजों, नकली जीएसटी नंबर और जाली औषधियों लाइसेंस के सहारे बाजार में बेचा जा रहा है। कंपनी ने यह आरोप लगाया कि नकली दवाइयां ट्रांसपोर्ट के जरिए अलग अलग शहरों में भेजी जा रही हैं, जिसमें आम लोगों की सेहत को बड़ा नुकसान हो सकता है। मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम और मुरादनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई। इस दौरान अभियोग में वांछित 5 आरोपियों मयंक अग्रवाल, अनूप गर्ग, तुषार ठाकुर, आकाश ठाकुर और नितिन त्यागी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने 50,000 नकली ली 52 टैबलेट, 500 रैपर सीट, 1200 हरे रंग के ढक्कन, 1200 सफेद प्लास्टिक की डिब्बियां और एक कार बरामद की। बरामद सामान में साफ है कि यह पूरा नेटवर्क सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था। कम लागत में ये दवा बनती थी। नकली टैबलेट बेहद कम लागत में तैयार की जाती थी। एक डिब्बी टैबलेट बनाने में करीब 35 से 40 रुपए का खर्च आता था, जिसे बाजार में करीब 100 रुपए में बेचा जाता था। असली दवा की कीमत इससे कहीं ज़्यादा होती है, जिससे आरोपी मोटा मुनाफा कमा रहे थे। आरोपियों ने बताया डिब्बी, ढक्कन और रैपर अलग अलग जगहों से तैयार कराए जाते थे। टैबलेट बाहर की लैब से बनवाकर एक जगह इकट्ठा की जाती थी। ली 52 जैसी दवा लीवर की सुरक्षा, पाचन सुरक्षा, फैटी लीवर, शराब से होने वाले नुकसान और भूख ना लगने जैसी समस्याओं में इस्तेमाल होती थी। अगर मरीजों को नकली दवा मिलती तो बीमारी ठीक होने की बजाय लीवर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता था। आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य 6 फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीम लगाई गई है। नकली दवाइयों के इस गोरख धंधे को पूरी तरह खत्म करने के लिए आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गाजियाबाद पुलिस ने इस नकली दवा के सिंडिकेट का पर्दाफाश कर दिया। रैकेट हिमालयन वेलनेस कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर अवैध तरीके से नकली टैबलेट बेची जा रही थी। जनवरी में कंपनी के द्वारा शिकायत भी की गई थी। मुरादनगर में धोखाधड़ी और कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मोदी नगर के तिबड़ा रोड निवासी मयंक अग्रवाल इसके मेन मुखिया हैं। प्रतिनिधियों को अलीगढ़ से फर्जी टैबलेट बेचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इस गिरोह का खुलासा हुआ। इसमें जो पैकेजिंग बनवाते थे वो मेरठ से बनवाते थे। करीब 4 महीने पहले यह धंधा शुरू किया था। सोनीपत के सुप्को लैबोरेटरीज से नकली ली 52 टैबलेट्स बनवाते थे। सफ़ेद डिब्बियां और ढक्कन मेरठ के एकता प्लास्टिक उद्योग के मालिक कलामुद्दीन से बनवाते थे। रैपर खैरनगर चौपला के पास मुजमिल की प्रिंटिंग प्रेस से और डाई बनाने की मशीन शकील जमुनानगर नवीन मंडी से तैयार कराते थे। गिरोह के सदस्यों ने अपना काम जो है वो बांट रखा था। नितिन त्यागी का मोदी नगर में मेडिकल स्टोर है। मयंक अग्रवाल पूर्व मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। अनूप गर्ग स्वयं मयंक का रिश्तेदार है। तुषार ठाकुर पैरा मेडिकल छात्र है और आकाश ठाकुर सप्लाई में मदद करता है। ड्रग कंट्रोल विभाग आशुतोष मिश्रा ने कहा कि विभाग लगातार नकली दवाओं के खिलाफ एक्शन ले रहा है। हाल ही में महीनों में कई मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित किए गए और आगे भी अभियान चलाया जाएगा। गाजियाबाद में नकली दवाओं का कारोबार बढ़ता जा रहा है। ड्रग विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहा है। शहर लोनी, खेड़ा और इंदिरापुरम में जैसे इलाकों में छोटी इकाइयों में कैंसर दवाओं और प्रतिबंधित कफ सिरप जैसी नकली दवाएं बनाई जा रही हैं, जो उत्तर भारत में सप्लाई हो रही हैं।